So in the previous video we had studied a case of abuse of device of incorporation and जिस केस में आपकी corporate wealth जो होती है वो lift हो जाती है, मतलब company is not considered separate from the members and the directors and the people actually acting on behalf of the company. So in this case what we need to study is this case is for the first scenario जो हमने पढ़ा था, that is protection of revenue. Now very clearly इस केस को हम धीरे धीरे समझते हैं. So there was this guy, इस बंदे के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स थे, ठीक है. ये इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हो सकते थे, कोई इक्विटी शेयर्स में या डिबेंचर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स, देयर वर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स. उन इन्वेस्टमेंट से इसको दो तरीके से इनकम आती थी. वन वाज इंटरेस्ट इनकम एंड वन वाज डिविडेंड इनकम. ओके, दिस गाय वाज हैप्पी. प्रॉब्लम हैपेंड दैट ही फेल्ट कि मैं किस तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करूँ. टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करूँ क्यों? आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स स्लैब में आप ऊपर जाते जाओगे, आपकी टैक्स रेट बढ़ती जाएगी, आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा. एंड लाइक एनी पर्सन दिस गाय आल्सो फेल्ट दैट नो 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 आई कांट गिव सो मच ऑफ टैक्सेस, देयर हैज़ टू बी सम मैकेनिज्म जिससे मेरा टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाए. देन ही गॉट एन आइडिया. व्हाट आइडिया डिड ही गेट? उसने क्या सोचा कि मैं ये इन्वेस्टमेंट्स 4 भाग में तोड़ देता हूँ. आई मेक 4 डिफरेंट कंपनीज और ये इन्वेस्टमेंट्स मैं इन 4 कंपनीज में बांट देता हूँ. सो ही क्रिएटेड 4 कंपनीज, C1, C2, C3 एंड C4. उसके जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स थे आए, उसने उसे 4 भागों में तोड़ा, 1, 2, 3, 4, और इन रिस्पेक्टिव कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर कर दिए. सो C1 नाउ हैज़ I1, C2 I2, C3 I3 एंड C4 I4. सॉरी, दिस इज I4. अब ये इन्वेस्टमेंट्स इन चारों कंपनीज में आ गए. अब क्या होगा? कंपनी इज डिफरेंट, मेंबर इज डिफरेंट, तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम किसको आएगी? कंपनी को आएगी, मेंबर को. यानी this guy will not receive the income of the interest and dividend. The company is going to receive the interest and the dividend income. So every company is now receiving interest and dividend income in its books of accounts. The thing is, ऐसे करने से हुआ क्या? ये सारी कंपनीज में जो इनके टैक्सेशन आ रहा था, ये जितनी इनकम थी इन सारी कंपनीज के एग्जाम्प्टेड लिमिट्स में थी. व्हाट आर एग्जाम्प्टेड लिमिट्स? एग्जाम्प्टेड लिमिट्स का देखो बेसिक मीनिंग क्या होता है. आपकी जो टैक्सेशन होता है वो एक लेवल तक टैक्स होता है और एक लेवल के नीचे अगर इनकम होती तो उस पर टैक्स क्या होता है? 0 होता है. ये जो सिनारियो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत पहले का सिनारियो है जब ये एप्लीकेबल था. अभी के टैक्स लॉज के हिसाब से कंपनीज के ऊपर ऐसा कुछ भी टैक्सेशन का स्ट्रक्चर नहीं है. सो प्लीज ओनली अंडरस्टैंड दैट दिस वी आर अंडरस्टैंडिंग ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन सिनारियो विच इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. ये इनकम टैक्स लॉ अभी एप्लीकेबल नहीं होंगे, अभी डिफरेंट टैक्स लॉज एप्लीकेबल हैं, लेकिन जब ये केस हुआ था उस टाइम पे ये टैक्स लॉ एप्लीकेबल थे एंड दैट इज वेयर दिस सिचुएशन एक्चुअली वर्कड. सो कमिंग बैक टू द मेन मैटर दैट वी हैव, ये चारों कंपनीज में बट गए, चारों कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना है. और अब इसके पास जो ये पैसे आए ना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के, ये लोग क्या करते थे? अल्टीमेटली दिस गाय वांट्स दिस मनी फॉर हिज यूज, so they used to give this money by way of loan. So the interest and the dividend income used to come to this guy by way of a loan. So this guy was also happy that okay, I have got the loan amount. Now the point is this loan was never repaid by this guy. उसने ये लोन अपने पास रखा और बोल दिया मैं चुकाऊंगा नहीं ये लोन. Fair enough. Another thing that happened was this interest and dividend income was within the exempted limits. तो कंपनी पे भी कोई टैक्सेशन नहीं आया, इस बंदे को भी कोई टैक्सेशन नहीं आया. वाई? बिकॉज दिस लोन इज नॉट एन इनकम. अंडरस्टैंड, लोन इज डिफरेंट एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम इज डिफरेंट. एक्चुअली आ तो इसको ये लोन में फॉर्म में क्या है? इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड. पर देखो उसका सिर्फ क्या हो गया? मोड चेंज हो गया. वाई मोड चेंज्ड? Because now it is coming to the company as its income and the company is now giving it as a loan. Loan is not an income. It is not an income. It is just as an advance. And advance पे कोई tax liability आती है? बिल्कुल नहीं आती है. ये मैटर आपका और बहुत क्लियर होगा when you will be studying the direct taxation. अभी के लिए अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो लोन होता है वो एक व्यक्ति के हाथ में it is not taxable. It is just his capital receipt. Fine? Fair enough? So this way what happened? The interest and dividend income was within the exempted limits. और इस सब से हुआ क्या? टैक्स लाइबिलिटी का अच्छा खासा अवॉइडेंस हुआ. क्योंकि क्या हुआ? इनकम जो थी 2 लेवल पे टूट गई.
कंपनी लेवल पे और एक इस इंडिविजुअल लेवल पे। कंपनी की क्योंकि एग्जाम्प्टेड लिमिट्स में थी, यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी के एग्जाम्प्टेड लिमिट्स में ये इनकम थी, इसलिए उसको कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ा। एंड दिस का बिकॉज ही इज रिसीविंग इट बाय वे ऑफ अ लोन, for him also there was no tax liability. So actually what happened, the government got zero. Would government be ever happy कि आप अपना टैक्स नहीं पे करो? No. So what did government decide, और actually court decide in this case कि आपने जो ये कंपनीज बनाई हैं ये सिर्फ क्या किया है, आपने अपने टैक्सेस अवॉइड करने के लिए कंपनीज बनाई है। एंड द कोर्ट गेव दीज कंपनीज अ वेरी ब्यूटिफुल नेम, दैट इज शैम कंपनीज। शैम मतलब फेक। आपने सिर्फ अपनी टैक्स लायबिलिटी अवॉइड करने के लिए ऐसी चालू कंपनीज बनाई है जो एक्चुअली कुछ काम नहीं कर रही है। एंड दीज काइंड ऑफ कंपनीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम द person who is owning this company, and that is why what the decision was that this income will be taxed in the hands of this guy and not in the hands of the company. So what did they do? They actually lifted the well and went to the real owner कि this is the real owner and this is the person who is actually getting the most benefit of all these interest and dividend income, and that is why the company is not separate in this case and he will be liable to pay the taxes on interest and the dividend income. So I hope with this thing we are very clear with the corporate well. कब corporate well आप lift करोगे? So there are two cases, abuse and second is statute AS. Please आप इसको ध्यान रखिएगा। And there are 4 cases of abuse which we had considered in the previous video. So this sums up all your corporate well lifting, कौन कौन से scenarios में होगा and what is actually corporate well lifting.